संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रोपणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। वसुदेव सुतम देवम कंस चालूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम कृष्णम वंदे जगत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद हमारे साथ विराजमान हैं और हम सभी यह गर्व का अनुभव करते हैं कि जो इस ब्रह्मांड की सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम सत्ता है, जो ब्रह्मांड का उद्भव करती है, उसकी स्थिति को बनाए रखती है और पालन पोषण के साथ में समय के साथ उसका पटक्षेप कर देती है, समापन कर देती है। ऐसी सत्ता हमारे साथ आज विराजमान है और हमें ये गर्व का आभास होता है कि उनकी सानिध्यता हमको मिली हुई है। ये बहुत विशेष बात है। उनकी सानिध्यता में हम बैठे हुए हैं, वे हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं। ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है। तो भगवान श्री गोविंद की वाणी पर ही हम सभी चर्चा कर रहे हैं और आज के सत्र में हम पुनः उन्हीं भगवान श्री गोविंद का आश्रय लेकर के आज के सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। अध्याय संख्या 16 दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय के श्लोक संख्या 10 पर विचार चल रहा था। विगत सत्र में भी इसी श्लोक पर विचार प्रस्तुत किए गए थे और आज का भी जो सत्र है वह इसी श्लोक के पूर्वार्ध अंश पर आधारित है। श्री भगवान ने कहा, कामासित दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा असद्ग्राहान प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। हे अर्जुन, आसुरी संपदा को प्राप्त जो मनुष्य होते हैं वे दंभ मान और मद से संयुक्त रहते हैं और कठिनतापूर्वक अथवा न पूरी होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर मोहित रहकर असद सिद्धांतों का आचरण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके इस संसार में घूमा करते हैं। तो इसमें जो दंभ मान मदान्विता पद था, इस पर हमने विगत सत्र में विचार किया था और आज के सत्र में हम इसमें कामासित दुष्पूरम इस पद पर विचार करेंगे। तो जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं वो लोग दुष्पूरम कामम आश्रित है, यानी कठिनता पूर्वक पूरी होने वाली अथवा कभी न पूरी होने वाली कामनाओं का आश्रय लिए रहते हैं।
तो ये विशेष अवगुण है जो आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्य हैं, उनमें ये विशेष अवगुण रहता है कि वे लोग जो कठिन कामनाएं हैं और जिनकी पूर्ति मनुष्य के द्वारा या उसकी स्थिति के अनुसार पूरी नहीं हो सकती, उन कामनाओं के आश्रय में रहते हैं। ये है आसुरी संपदा के मनुष्यों का विशेष अवगुण है। ये भगवान श्री भगवान ने कहा। तो हम सभी जो भी कामनाएं करते हैं उनके अनेक प्रकार हैं। पहली बात इस संबंध में ये स्पष्ट करनी है कि प्रत्येक मनुष्य का अपना सामाजिक स्तर होता है, प्रत्येक मनुष्य का होता है, और वह मनुष्य अपने स्तर को उत्कृष्ट करने के लिए उसे जो जिस स्तर में वो जी रहा है उस स्तर को अच्छा करने के लिए नित्य प्रयत्न करता है। और जो वस्तुएं हमारे पास नहीं हैं या किसी के पास नहीं हैं, तो वो प्रयास करता है कि वे वस्तुएं उसके पास हो जाएं। तो चूंकि यहाँ पर 3 तथ्य हैं। एक तो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का होना, आवश्यक परिस्थितियों का होना। दूसरा है जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं का होना। और तीसरा है जीवन के लिए विलासितापूर्ण वस्तुओं का होना। 3 स्थितियां हैं। तो पहली जो स्थिति है वह अनिवार्य वस्तुओं का होना होता है कि उसके बिना जीवन चलने में कठिनाई आएगी। क्योंकि जो महात्मा जन है या जो वन में रहते हैं, जिनका संसार से संबंध खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, तो उनकी स्थिति ऐसी है कि उन्हें जो कुछ मिल जाए वो खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जो कुछ मिल जाए पहन लेते हैं। और जैसी स्थिति में वह रहें या उनको रहने के लिए मिले, तो वैसी स्थिति में वो रह लेते हैं। तो ये तो पृथक बात है। लेकिन जो संसार में गृहस्थ जीवन में रह रहा है, तो उसमें तो आवश्यकताओं की अनिवार्यता है, वस्तुओं की अनिवार्यता है कि इन वस्तुओं के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो अनिवार्य वस्तुओं का न होना, ये है मनुष्य जीवन के लिए अभिशाप है। जैसे भोजन है, तो भोजन तो प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकता है। और बड़ा दुखद विषय ये है कि आज के संसार में बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिनकी अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं हो रही है, यानी उचित भोजन नहीं मिल रहा है। तो भोजन है, वस्त्र है, आवास है, ये सब अनिवार्य आवश्यकताएं हैं।
गृहस्थ जीवन के लिए ये सब अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, उनका होना जरूरी है भाई। और इनके न होने से भोजन अगर उचित नहीं होगा तो मनुष्य जो है वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, उसका जीवन दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए जो आवश्यक है, अनिवार्य है, वह तो होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अनिवार्य आवश्यकताएं क्या हैं। अब भोजन अच्छा हो, अपनी स्थिति के अनुकूल हो, और जो वस्त्र हैं वो भी अपनी स्थिति के अनुकूल हों, आवास हो वो भी अपनी स्थिति के अनुकूल हो, तो ये आवश्यकता है। और आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही अधिकतर मनुष्य इस संसार में प्रयत्न कर रहे हैं। ये विशेष बात है कि आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य इस संसार में प्रयत्नशील हैं। पहली बात, लोगों की आवश्यक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही हैं। उसी जो संघर्ष है मनुष्य जीवन का के संघर्ष का जो विशेष उद्देश्य है वह आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति में जाता है। पहले अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हो जाएं अगर मनुष्य की, तो फिर वो आवश्यक आवश्यकताओं की ओर दृष्टि डालता है कि ये भी होना चाहिए, और अच्छा भोजन होना चाहिए, अच्छे वस्त्र होने चाहिए, अच्छा आवास होना चाहिए। ये आवश्यक आवश्यकताएं हैं। और तीसरी जो है विलासितापूर्ण स्थिति है। जो विलासितापूर्ण जीवन है उसके लिए तो जितनी व्यवस्था की जाए वो कम ही रहती है। तो विलासितापूर्ण जीवन के लिए बहुत संघर्ष वर्तमान समाज में हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहता है, और विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए अनेक प्रकार के अनैतिक कार्य भी इस जगत में हो रहे हैं। सम से तो हो ही रहा है। संपूर्ण और नैतिक रूप से जो धन का उपार्जन है वह तो मनुष्य कर ही रहा है, लेकिन अनैतिक रूप से, अवैध रूप से जो धन के उपार्जन की स्थिति है उसका उद्देश्य विलासितापूर्ण जीवन यापन करना होता है, तो भी संसार में हो रहा है। लेकिन जो चौथी स्थिति है जिसकी ओर श्री भगवान संकेत कर रहे हैं, कि श्री भगवान ने कहा कामम आसित दुष्पूरम, 3 पद कहे कि कभी ना पूरी होने वाली या बहुत प्रयत्न करने के बाद पूरी होने वाली कामनाओं का आश्रय ये जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं ये लिए रहते हैं। कभी ना पूरी होने वाली, किसी प्रकार ना पूरी होने वाली। तो ये विशेष लक्षण से श्री भगवान ने बताया। श्री भगवान ने आसुरी स्वभाव के मनुष्यों के इस विशेष लक्षण का प्रकटीकरण किया कि ऐसी कामनाओं को लेकर वे जीते हैं, प्रयत्नशील होते हैं, कि जिनका पूरा होना अत्यंत कठिन हो और वे अधिकांशता कभी पूरी होती ही नहीं है।
अब हमारे मन में भी ये बात उठती है कि हमारी ऐसी कौन सी कामना है, ऐसी कौन सी कामना है जिसका पूरा होना कठिन है, या वो पूरी हो ही नहीं सकती। एक तो पूरा होना कठिन होता है, कठिनता पूर्वक है। जैसे हम किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं, तो ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का जो प्रयत्न होता है वह कठिनता से भरा होता है, कठिनता से भरा होता है। बहुत प्रयास करता है व्यक्ति, और बहुत प्रयास करने के बाद ही ऊंचे पहाड़ पर लोग चढ़ पाते हैं। और एक ऐसा पहाड़ हो जहाँ पर मनुष्य अपनी शक्ति सामर्थ्य से पहुँच ही न पावे, ये दूसरी बात है। एक तो कठिनतापूर्वक वाली बात हो गई कि वहाँ पर पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि कोई बहुत ऊंचा पहाड़ हो जहाँ पर हमारा चढ़ना नितांत असंभव हो। तो यहाँ पर जो बात है श्री भगवान ने कही कि दुष्पूरम पद प्रयोग किया, कि जो उनकी कामनाएं, जो वो लोग कामना कर लेते हैं, मन में ऐसी कामनाएं कर लेते हैं, ऐसी इच्छाएं प्रकट कर देते हैं, कर लेते हैं, ऐसे उद्देश्य बना लेते हैं कि वे उद्देश्य कठिनता पूर्वक पूरे होते हैं, हो सकते हैं। और अधिकांश उनमें पूरे नहीं हो सकते। अधिकांश जो उद्देश्य हैं वे पूरे नहीं हो सकते। दुष्पूरम जो पद प्रयुक्त हुआ यहाँ पर, इसी भाव से प्रयुक्त हुआ है कि अधिकांश उनमें पूरे नहीं हो सकते, उनके पूरे होने की संभावना ही नहीं होती है। कैसे पूरे हों वो? तो दुष्पूरम, जैसे हमारे पास कोई वस्तु, छोटी वस्तु खरीदने के लिए धन न हो और हम कोई बड़ी वस्तु खरीदने की व्यवस्था सोचें, इसमें श्री भगवान ने इसको आशीष संपदा से युक्त इसलिए बताया कि जो अनावश्यक कामनाएं हैं, अनावश्यक कामनाएं हैं, ये मनुष्य के श्रेष्ठ साधन में बाधक हैं। अब जो वहाँ पर स्थित प्रज्ञता का विषय जहाँ पर व्याख्यापित किया गया था, से अध्याय 2 में जो स्थिर प्रज्ञता विषय जो व्याख्यापित किया गया था, उसमें अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है। तो श्री भगवान ने आरंभ में ही ये कहा, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी समस्त मनोगत कामनाओं का संपूर्णता से परित्याग कर देता है, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जिस समय मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं का संपूर्णता से परित्याग जिस समय कर देता है, तो ये श्रेष्ठ से है मनुष्य का। यानी कामनाओं का परित्याग करना मनुष्य के लिए श्रेयस्कारी है, कल्याणप्रद है, उसके हित का, उसके लिए हितकारी है, ये कहें हम अगर। और
कहाँ, इसलिए जो ये श्री भगवान का कथन था वहाँ पर, स्थित प्रज्ञता विषय का व्याख्यान था वहाँ पर, कि जिस काल में समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, आत्मने वात्मन तुष्टः स्थित प्रज्ञ सिद्धोच्यते, स्वयं से स्वयं में संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ पर कामनाओं, मनोगत कामनाओं का, मन में जो कामनाएं आ रही हैं, आगत कामनाओं का संपूर्णता सर्वान पद प्रयुक्त किया यहाँ पे, सर्वा सर्वो सर्वान, सर्वान पद बहुवचन में है। तो ये जो प्रयोग किया श्री भगवान ने, समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, तो कामनाओं का परित्याग कर देना हमारे लिए श्रेयस्कारी है, हितकारी है, और ये दैवी संपदा का विशेष गुण भी है। ये कामना अवशेष नहीं रह जाती। और जो यहाँ पर बात है, हम आवश्यक और अनिवार्य कामनाएं करके तो हम अपना हित और कल्याण साध सकते हैं, लेकिन कभी न पूरी होने वाली और कठिनता से पूरी होने वाली जो कामनाएं हैं, वह हमें ऐसे मार्ग की ओर ढकेल देती हैं जहाँ पर हमारा अहित होता है। हम जीवन पर्यंत उन कामनाओं की अग्नि में जलकर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। तो श्री भगवान ने तो पहले कामनाओं के परित्याग का बात कही, और जहाँ पर ये प्रकरण आया था कि मनुष्य न चाहता हुआ भी बलात् पाप करता है, उसका क्या कारण है, मूल कारण क्या है। तो श्री भगवान ने पहले कामना की बात कही, काम है, क्रोध है, रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं, काम ऐस क्रोध, काम ऐस क्रोध ऐस रजोगुण समुद्भवा, महाअसन महापापना, उनकी कभी पूर्ति होती ही नहीं है। जो कामनाएं हैं, जो क्रोध हैं, ये महाअसन हैं। अग्नि में कितनी भी समिधा वस्तुएं डालो, वे समस्त जलकर भस्म हो जाती हैं, महाअसन। तो कामनाओं का परित्याग करना ये दैवी संपदा का गुण है। और ऐसी कामनाएं पाल लेना जो कठिनता से भी पूरी न हो सके, और या कठिनता से पूरी होने वाली हों। तो आसुरी स्वभाव के मनुष्यों का ये विशेष अवगुण होता है कि वे कठिनता से पूरी होने वाली या कभी न पूरी होने वाली कामनाओं के पूरा होने का संकल्प लेते हैं। ये विशेष अवगुण है। इस विशेष अवगुण की ओर श्री भगवान ने दृष्टि डाली और विशेष अवगुण की व्याख्या उन्होंने की। कभी न पूरी होने वाली, पूरी नहीं हो सकती वो। तो चूंकि यहाँ पर आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के अवगुणों और दुर्गुणों की व्याख्या का प्रकरण है, प्रसंग है, इसलिए श्री भगवान ऐसा कह रहे हैं कि आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य हैं, वह ऐसी ऐसी कामनाएं पाल लेते हैं जो कभी नहीं पूरी होती हैं, कठिनता से पूरी होती हैं। इसमें एक प्रश्न और उठता है कि जैसे कठिनता से पूरी होने वाली कामनाएं हैं, तो उनको हम क्यों ना करें, क्यों ना अपने मन में सोचें कि हम
अमुक शीर्ष पद को प्राप्त कर लेंगे, या अधिक मात्रा में हम धन एकत्र कर लेंगे, या हम संसार के असंख्य विषयों को एकत्र कर लेंगे। समझिए आप, संसार के असंख्य विषयों को एकत्र कर लेंगे। तो वस्तुओं को एकत्र करना बहुत विपुल मात्रा में, वस्तुओं को एकत्र करना, विपुल मात्रा में संपदा को एकत्र करना, और विपुल मात्रा में ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की लालसा करना, और विशिष्ट पद प्राप्त करने की लालसा करना जो न प्राप्त किया जा सकता हो, और असंख्य विषयों का जो संकलन है, अत्यंत विलासितापूर्ण जीवन का जो संकल्प है, जिसकी पूर्ति असंभव है, जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कामना की पूर्ति हो ही नहीं सकती। तो इनके पाल लेने से मनुष्य स्वेच्छाचारी हो जाता है। उसका जो श्रेयस्कारी मार्ग है, जिस पर चलकर उसका कल्याण हो सकता है, तो उस पथ का जो है अनुगमन नहीं कर पाता वो। विशेष बात यह है। और फिर वो अनैतिक मार्ग अपनाता है, नीतिगत मार्ग छोड़ करके अपनी कभी न पूरी होने वाली कामनाओं और कठिनता से पूरी होने वाली कामनाओं के प्रति अनैतिक मार्ग का अनुगमन करता है वो। इसी कारण से भगवान ने आसुरी स्वभाव के मनुष्यों के संबंध में ये कहा कि दुष्पूरम कामम आसित दुष्पूरम, यानी कठिनता से जो कामनाएं पूरी हो सकती हैं, या कामनाएं कभी वो पूरी हो ही नहीं सकती हैं, ऐसी कामनाओं का ये लोग आश्रय ले लेते हैं। तो आश्रय लेने से जो क्रिया होती है, ऐसे किसी का संकल्प कर लिया हमने, किसी पूरी न होने वाले कार्य का संकल्प हमने कर लिया, तो संकल्प जब कर लिया तो उसके लिए प्रयत्नशीलता होती है, विचार चलता है, विनिश्चय होता है बार बार कैसे हम इस कभी न पूरी होने वाली कामनाओं को कैसे पूरा करेंगे। तो जो अनैतिक मार्ग है उसमें हमको सहजता प्रतीत होने लगती है। नैतिक मार्ग से तो इतना सहज नहीं है कि हम उस स्थिति को प्राप्त कर लें। तो हमको अनैतिक और अवैधानिक मार्ग को चुनने के संबंध में हमको विचार करना पड़ता है। ये विशेष बात यहाँ पे है। इसलिए श्री भगवान यहाँ पर कभी न पूरी होने वाली और कठिनता से पूरी होने वाली कामनाओं को करने के संकल्प के लिए रोकते हैं और कहते हैं कभी न पूरी होने वाली और कठिनता से पूरी होने वाली जो काम